हेलो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे जो आप वर्कशीट देख रहे होंगे ये है क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स मिशन कोशिश के तहत। इसमें जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, ये है आज के लिए अभ्यास कार्य या अभ्यास प्रश्न। पिछली वीडियो में हमने जाना पढ़ा किसके बारे में? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, जिसमें हमने सीखे संख्याओं के गुणनखंड निकालना। जिसमें था तरीका, पहले भाग विधि से हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। दूसरा तरीका था वृक्ष बनाने वाला ट्री मेथड से हमने संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड सीखे। आज के लिए जो स्क्रीन पे वर्कशीट दिख रही है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए ये होमवर्क के रूप में दिया था। आशा करता हूँ आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। देखते हैं इसमें प्रश्न 1। नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर छांटकर उस पर सही का निशान लगाए, टिक लगाना जो सही होगा। देखिए नंबर 1 पे है, फर्स्ट पे सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है भाई? क्योंकि इससे पूर्व हम अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है भाई। कौन सी होती है? 2। मिटाते इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखिए, इसमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वही संख्याएं होती हैं जो एक के अंक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है या कटती नहीं है, उसके और कोई गुणनखंड नहीं है, वो होते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 का देखेंगे हम, तो 3 में किस किस संख्या का भाग जाता है? 1 का जाता है, 1 3 3, या किसका जाता है? फिर 3 का जाता है, 3 एकम 3। इन दोनों के अलावा किसी का जाता है? नहीं जाता है। तो अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं भाई। कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2। एक और स्वयं वो संख्या किसी भी ले लो, जैसे 11 का ले लो। 11 में किस किस का भाग जाता है, या किस किस अंक से 11 कटता है? 11 या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं 11 से कटेगा। इसके अलावा किसी और अंक से 11 का अंक नहीं कटता है। तो अभाज्य संख्याएं एक के अंक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं विभाजित होती है या पूरी परिवार नहीं कटती है। अब थर्ड देखिए, उसमें वह कौन सी एक संख्या है जो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है? कौन सी होगी प्यारे बच्चों? कौन सी होगी वो है 1, ए वाला फर्स्ट। 1 ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है भाई। बढ़ते हैं आगे। विषम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है। विषम संख्या आप जानते हैं, जो संख्या 2 से पूरी बार नहीं कटती है, वो क्या कहलाते हैं? सब विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 के गुणज में नहीं आती है। तो कौन सी है वो? यहाँ पे लिखा है 2 विषम सम संख्या है, 4 विषम संख्या है,
5 के बारे में आप विचार कीजिए। और 8वीं सम संख्या है, तो कौन सी बची? वो है 5। 5 विषम संख्या है भाई। मिटाते इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है आप लोगों के लिए। निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। फर्स्ट पे है सबसे छोटी, देख रहे होंगे आप, सबसे छोटी अभाज्य संख्या डॉट डॉट है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन बताए थे मैंने? 2 भाई। 2 सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है, और साथ में सम संख्या भी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सेकंड वाला देखेंगे आप। भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक क्या होते? गुणनखंड होते हैं, वो भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, 4। मिटाते से फिर आगे बढ़ते हैं। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, एक क्या कहलाती है? डॉट डॉट संख्या कहलाती है। 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो क्या कहलाएगी? वो भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। चौथा देखिए, इसमें 0 से 10 के बीच विषम संख्याओं का योग डॉट डॉट है। अब देखिए इसमें इसे कैसे करना है। 0 से और 10 के बीच जो विषम संख्या होगी उनका योग कितना होगा? अब आप पहले 0 से और 10 के बीच सारे अंकों को लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। तो क्या करो? विषम संख्या। तो विषम संख्या, पहली विषम संख्या कौन सी होगी? 1, 2 क्या होगी? सम संख्या होगी। 3 विषम संख्या जो 2 के गुणज में नहीं आते, सीधे सीधे हैं, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है पूरी बार, जो 2 से नहीं कटती है। 5, 7, 9। अब हम इन्हें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9। ये सबको जोड़ कितना है? 3 और 1 4। सॉरी, 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से। 5 होगा यहाँ पे। क्या होगा? 5। मिटाते इससे पहले कौन कौन से होंगी? 1, 3, 5, 7 और 9। इन सब का योग कितना हुआ? 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 7 16 और 16 7 25। तो विषम संख्याओं का योग कितना है? 25 है। लेकिन ये एक क्या है? बहुत समय बर्बाद वाली विधि है। अगर मान के चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया होता 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालिए, तब क्या होता? अगर ऐसे करने लगे हम 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11, तो ये बहुत समय खाएगा, जोड़ में कहीं दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला या सूत्र होते हैं। तो शायद ये बड़ी कक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए छोटे से योग घटाना आएगा, 0 से 10 0 से 20 की भी, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है। वो होता है SN = n/2 और A + L या D, कुछ भी मान लो। तो सम होता है n/2 और ये होता है A + D मानो या L मानो, प्रथम पद धन अंतिम पद। तो इससे निकलता है ये। खैर, ये बड़ी कक्षाओं पे लागू होता है। आप लोग इसे जोड़ करके ही हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
दो लगातार सम संख्याओं का अंतर। देखो भाई, सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, इसी तरह से आगे। तो इनके बीच कितने कितने का अंतर आ रहा है? 2 से 4 जाने में कितने का अंतर है? 2 का। 4 से 6 के बीच कितना है? 2 का। फिर कितने का अंतर है? 6, 2, 8, 2 2 का। चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो भाई, सबके बीच कितने का अंतर आएगा? 2 का अंतर है। 1, 3, 5 लिखो। यहाँ भी कितने का अंतर आ रहा? 2 अंकों का। 1 धन 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 धन 2 करेंगे तो 5 आएगा। तो चाहे सम संख्या हो लगातार क्रमागत, चाहे विषम संख्या हो, सब में अंतर आएगा 2 का। मिटाते इसे, फिर आगे बढ़ते। आशा करता हूँ आप लोग इसे अब भली भांति समझ चुके होंगे। तो कितने का अंतर आता है? 2 का अंतर आता है। इसमें अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रश्न नंबर 3। नीचे कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, इन संख्याओं को छांटकर अलग अलग सही स्थान पर लिखिए। यहाँ दे रखे हैं, 2 भाग कर रखे हैं। एक तरफ लिखा है सम संख्या, एक तरफ लिखे विषम संख्या, 2 भाग। तो जो ये अंक दिए हैं, संख्याएं दी गई है आप लोगों को, जैसे 12, 17, 2, 3, ऐसे 113, 36, 66, 100। तो इनको आपने क्या करना है? सम और विषम में विभाजित करना है। सम संख्याओं विषम संख्याओं में विभाजित करना है भाई। देखिए, जैसे 12 सम संख्या है कि नहीं? मैंने सम संख्याओं के लिए बताया था, जो 2 के गुणज में होते हैं वो क्या कहते हैं? सम संख्या। 2 के टेबल में कौन कौन आता है? गुणज मतलब उसका गुणा करना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। ये आगे बढ़ते 2 के टेबल में जो आएंगे वो सारे 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तो आप आसानी से, यह दूसरा इसका फॉर्मूला है, तरीका है, जिस संख्या के इकाई-अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, वो 2 से विभाजित या सम संख्या होती है। इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को छांटना है और लिखना है इसमें कि कौन सम है कौन विषम है। तो 2 सम संख्या है, 12 सम संख्या है, और कौन सम संख्या है? 36 सम संख्या है। फिर और कौन होगा? 34 सम संख्या है, और 66 सम संख्या है, और 100। ये सारी क्या है भाई? सम संख्या है। मिटा दो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या होगी, इसमें दे रखा है 17 विषम संख्या, फिर उसके बाद 13 विषम संख्या, फिर उसके बाद 113 विषम संख्या, फिर उसके बाद दे रखा है 73 73 विषम संख्या के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से प्यारे बच्चे, अब इसे आप क्या करेंगे? अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे इस वर्कशीट में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए थे। प्यारे बच्चों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप प्रश्नों को समझ पाएंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा? जो मैं नई वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पर डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन या आप संदेश आपको मिल जाएगा। अब आप आसानी से उसे फिर देख सकते हैं। ऐसे लिंक भेजने में बार बार कहीं क्लियर चैट होती है तो लिंक मिट जाता है, इसलिए आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।